Now this gonangium cells by vegetative budding give rise to a medusa. This is medusa form. This medusa is then released into the water, and may be either male or female. They may be male or female. Asexual reproduction की वजह से पॉलिप फॉर्म में मेडूसा तैयार किया। ये मेडूसा फिर रिलीज होके वाटर में चला जाता है। They may be either male or female. The female can produce eggs into the water and male can give rise to the sperms. यहां पे हमने देखा इन गोनेंजियम सेल्स ने इस पॉलिप ने मेडूसा को तैयार किया बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग की वजह से मेडूसा तैयार हुआ। ये बर्ड फिर डिटैच होके पानी में चला जाता है। These birds may be male or female मेडूसे। फिर ये दोनों पानी में स्पर्म छोड़ते हैं, एगस छोड़ते हैं। दोनों की फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, पानी में होती है, तो जाइगोट बनता है। दिस जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज and give rise to multicellular structure that is called मारुला। फिर मारुला तैयार होता है। मारुला के बाद बनता है ब्लास्टुला। क्लीवेज की वजह से क्लीवेज is a repeated mitotic divisions of zygote that can give rise to marula, then blastula. This blastula then give rise to gastrula। इसी गैस्ट्रोला से एक फ्री स्विमिंग लार्वा प्रोड्यूस होता है, दैट इज सीलिएटेड, दैट रन्स एक्टिवली इन द सी वाटर। दिस लार्वा इज कॉल्ड प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला। सो सीलेंट्रेट्स की जो डेवलपमेंट होती है, दैट डेवलपमेंट ऑकर्स इनडायरेक्टली थ्रू लार्वल स्टेज। जिन एनिमल्स की डेवलपमेंट डायरेक्ट, जिन एनिमल्स का लार्वल फॉर्म नहीं होती है, उनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, मगर सीलेंट्रेट्स की डेवलपमेंट जो है वो प्लेन्युला लार्वा से होती है। दैट मीन्स इनकी डेवलपमेंट जो है दैट इज इनडायरेक्ट। गैस्ट्रोला कैन गिव राइज टू अ फ्री स्विमिंग प्लेन्युला लार्वा। ये प्लेन्युला लार्वा पानी में बहुत घूमता है, बहुत स्विमिंग करता है। स्विमिंग करने के बाद ये जब ज्यादा स्विमिंग करता है तो थक जाता है। थक जाने के बाद ये सेटल डाउन होता है। सेटल डाउन। व्हेन इट सेटल्स डाउन इट बिकम्स पॉलिप अगेन। इट बिकम्स पॉलिप अगेन। इसका मतलब ये हुआ asexually polyp can give rise to medusa, and medusa produce gametes. Gametes fuse together to form a zygote. Zygote undergoes cleavage, results the formation of morula, blastula, and gastrula larva, that is called a planula. This is the sexual phase. This is the sexual phase. मेडूसा सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है प्लेन्युला लार्वा को। प्लेन्युला लार्वा व्हेन इट सेटल्स डाउन इट बिकम्स अ पॉलिप। इसका मतलब ये हुआ एसेक्सुअली ये प्रोड्यूस करता है मेडूसा को, और मेडूसा सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है पॉलिप को। दिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस।
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस. As different types of zoids are present in the same individual, so it is a dimorphic colony, polyp and medusa. When the polyp can give rise to medusa asexually and medusa can give rise to polyp sexually, this is called a metagenesis. Now, जिस बुनियाद पे इनका नाम सिलेंट्रेटा दिया गया है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सिटिंग सेल्स. हम इन सिटिंग सेल्स के बारे में बात करेंगे. यहां पे द सिटिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन द टेंटेकल्स. मैंने आपको पहले ही भी बताया, दीज आर द सेंसरी सेल्स प्रेजेंट इन द टेंटेकल्स. दीज आर द सेंसरी स्पॉट्स, टेंटेकल्स. ये टेंटेकल्स कहां पे पाए जाते हैं? माउथ के इर्द गिर्द. दे आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ. इन्हीं टेंटेकल से ये सीलेंट्रेट्स किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं. दे यूज दीज टेंटेकल्स फॉर ओफेंस एंड डिफेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिटिंग सेल्स और निडोब्लास्ट्स. इन सिटिंग सेल्स के पास, इन सिटिंग सेल्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, इनमें होता है एक सेंसरी स्पॉट जो बहुत ही सेंसिटिव होता है. दिस सेंसरी स्पॉट इज कॉल्ड नाइडोसिल. नाइडोसिल. इन सिटिंग सेल्स में क्या होता है? एक सेंसरी स्पॉट जिसको बोलते हैं हम नाइडोसिल, और होता है एक ओपर्क्यूलम और एक कैविटी बॉडी की, दैट इज कैविटी सेल की, दैट इज कॉल्ड नेमेटोसिस्ट. एक तो इस सिटिंग सेल में होता है नेमेटोसिस्ट, सैक लाइक स्ट्रक्चर. दूसरा होता है ओपर्क्यूलम और निडोसिल. निडोसिल होता है सेंसिटिव स्पॉट. ये जो सिटिंग सेल्स होती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन रोज, दीज आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स. सो दीज आर कॉल्ड बैटरीज. बैटरीज और nidons. The sitting cells are not occur singly in the tentacles, but they occur in groups. Okay. टेंटेकल्स में जो ये सिटिंग सेल्स होती है वो ग्रुप्स में पाई जाती है. इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं नाइडॉन्स. इस नाइडॉन में, इन बैटरीज में, इन सिटिंग सेल्स में क्या क्या होता है? एक होता है सेंसरी स्पॉट जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, दैट इज कॉल्ड सिंडोसिल. दूसरा स्ट्रक्चर होता है इनमें ओपर्क्यूलम, और एक कैविटी होती है इस सेल में, दैट इज कॉल्ड द नेमेटोसिस्ट. चलो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है. यह है सेल का ओपर्क्यूलम. दिस इज ओपर्क्यूलम. बाहर का पार्ट जो सेल का होता है, दैट इज लाइक दिस. दिस इज द सिटिंग सेल. इस सिटिंग सेल में यहां पे क्या होता है? दिस इज द सिंडोसिल. यह है सेंसिटिव पार्ट, निडोसिल. यह है निडोसिल. ये पार्ट जो इसका है, दिस इज ओपर्क्यूलम. और यहां पे ये जो है, ये बाहर का पार्ट, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाद इसमें होते हैं सपोर्टिंग थ्रेड्स. इसके अलावा इनमें क्या होते हैं? सपोर्टिंग थ्रेड्स. सपोर्टिंग थ्रेड्स. और इस ओपर्क्यूलम के ऊपर होता है क्या? ये होते हैं थ्रेड. थ्रेड ट्यूब. दिस इज द साइटोप्लाज्म.
एंड ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम बोलते हैं नेमेटोसिस्ट। और यहां पे होता है एक रोप जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं लैसो। दिस इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग नाउअडेज इन कैटल्स। काउबॉयज यूज द लैसो। इसमें एक रोप होती है, रोप के टर्मिनल पार्ट पे होता है, टर्मिनल पार्ट पे होती है नोज, दैट इज सर्कुलर। ये सर्कुलर शेप है इसकी, इसको बोलते हैं लैसो। सिलेंट्रेट्स में भी ये लैसो पाया जाता है। ये रेस्टिंग में, ये जो निडोब्लास्ट मैंने यहां पे बनाया, ये रेस्टिंग में है। ये जो सेल्स हैं ये टेंटेकल्स में पाई जाती हैं। दीज आर यूज्ड फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस एज वेल एज फॉर द अटैचमेंट। जब ये सेल एक्सप्लोड और जब ये सेल एक्टिव होती है, जब एनिमल को लगता है कि कोई दुश्मन आ गया, यहां सबस्ट्रेटम के साथ इसको अटैच होना है, और हम ये कह सकते हैं कि जब ये सिंडोसिल एक्टिवेट होता है, व्हेन द सिंडोसिल ऑफ दिस सेल गेट्स एक्टिवेटेड, इससे क्या होता है, जब प्रे नजदीक आता है तो इसको हमला करना होगा या अपने आप को बचाना होगा, तो उस वक्त क्या होता है, द सिंडोसिल गेट्स एक्टिवेटेड, द सेंसरी सपोर्ट गेट्स एक्टिवेटेड। इसके एक्टिव होने से क्या होता है, वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म enters into the nematocyst। वाटर जो होता है साइटोप्लाज्म का, the water that is present in the cytoplasm rushes into the nematocyst and raises हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इससे क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पे क्रिएट होता है। द membrane of the nematocyst becomes permeable when the syndocell gets activated. Cytoplasm rushes into the nematocyst sac and then raises the hydrostatic pressure. With this increase in hydrostatic pressure, the third tube everts, ये बाहर की तरफ जाता है। ये थर्ड ट्यूब जो है ये बाहर की तरफ जाता है। इट एक्सप्लोड्स, इट इज थर्ड ट्यूब, इट द सेल एक्सप्लोड्स। कैसे, क्या होता है, ये जो थर्ड ट्यूब है, दिस थर्ड ट्यूब देन इवर्ट्स, ये बाहर की तरफ इसको फेंकता है, एक्सप्लोड करता है। बाहर की तरफ इसको छोड़ता है एंड देन पैरालाइज द प्रे। यही डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव ऑर्गन एक यूनिक फीचर है, इनमें पाया जाता है। इन्हीं की बदौलत अगर इनको फूड को कैप्चर करना होगा, दे यूज दीज सिटिंग सेल्स। अगर इनको अपने आप को बचाना होगा, दे यूज दीज सिटिंग सेल्स। दैट इज व्हाई द coelentrates are also called nidiria, because of the presence of this special type of cell that is called the sitting cell or nematoblast। इस nematoblast में मैंने आपको पहले भी कहा, these nematoblasts are present in groups in tentacles। These are called bacteria or nidons। इस सिटिंग सेल में क्या क्या होता है, सेंसरी सपोर्ट होता है जिसको बोलते हैं सिंडोसिल। सिंडोसिल इसमें बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। वन इफ दिस सिंडोसिल गेट्स एक्टिवेटेड, then the cytoplasm
इन द सिटिंग सेल रशेज इनटू द निमेटोसिस्टिन। निमेटोसिस्टिन के पास एक कैविटी होती है, सैक होता है जिसमें ये थ्रेड ट्यूब होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रेज होता है, देन इट इवर्ट्स द थ्रेड ट्यूब, एक्सप्लोड द थ्रेड ट्यूब टू द आउटसाइड। जैसे कि यहां पे मैंने बनाया है ये थ्रेड ट्यूब, ये फिर एक्सप्लोड करता है, इवर्ट करता है, तो फिर पेनिट्रेट करता है प्रे को या पैरालाइज करता है। मगर यहां पे इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म में होता है एक टॉक्सिक फिल्वेट। यही टॉक्सिक फिल्वेट इस थ्रेड ट्यूब की वजह से, यह है थ्रेड ट्यूब के जरिए यही टॉक्सिक फिल्वेट ये बाहर छोड़ता है और पैरालाइज करता है प्रे को। दिस टॉक्सिक फिल्वेट इज कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटाइज करता है, हिप्नोटॉक्सिन। This toxic fluid is present in the cytoplasm and is liberated through the thread tube when the animal attacks the prey. इसके बाद ये जो स्टिंग सेल्स है, इनकी शेप एक जैसी नहीं होती है और इनका रोल एक जैसा नहीं होता है। They perform different functions. For example, some sting cells are penetrants. कुछ सिटिंग सेल्स ऐसी होती है जो एनिमल होता है उनको ये थ्रेड ट्यूब पेनिट्रेट करता है उनमें, पेनिट्रेंट्स दैट पेनिट्रेट्स डीप इनटू द विक्टिम। कुछ सिटिंग सेल्स ऐसी है जिनके थ्रेड ट्यूब एनिमल्स को स्टिंग करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं डीप, उनको बोलते हैं, उन स्टिंग सेल्स को पेनिट्रेंट्स। और सिटिलोटेल ये एक किस्म की सिटिंग सेल है, दैट इज कॉल्ड द पेनिट्रेंट। कुछ ऐसी सिटिंग सेल्स है जिनको बोलते हैं वॉलवेंट्स और डेस्मोनिम। ऐसी सिटिंग सेल्स coils around the prey, then injects a toxic fluid through the thread tube. कुछ स्टिंग सेल्स ऐसी हैं जो इंजेक्ट करती हैं टॉक्सिक फ्लूइड into the animal to paralyze it. Such sitting cells are called penetrants that penetrate deep into the body. और कुछ सिटिंग सेल्स ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं वॉलवेंट्स क्या करती हैं, दे कॉइल्स अराउंड द प्रे। कुछ सिटिंग सेल्स ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लूटिनेट्स, ये ग्लूटिनेशन में मदद करती है। थैंक यू।